morning. Welcome to your SQL क्लास नंबर 6। आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। देखो, ये हमारा एक कस्टमर डाटाबेस है। ये हमारा एक कस्टमर डाटाबेस है। तो इस डाटाबेस में हम कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं, वो कौन सा कमांड था? इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू को यूज करके हम अपने डाटाबेस में कुछ डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इंसर्ट इनटू लिखने से डाटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं होगा। कुछ डाटा टाइप भी उसके लिए चाहिए। डाटा टाइप क्या होता है और कैसे हम अपने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करेंगे, ये हम बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारा एक डाटाबेस है, इसका नाम क्या है? कस्टमर। ठीक है, इस कस्टमर डाटाबेस में क्या है? एक है आईडी, एक है नेम, एक है एज, एक है पेमेंट। हम अपने कस्टमर को कितना पेमेंट कब कब देंगे? हमारा आईडी क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा आईडी है, 4 आईडी है। और है नेम, क्या है? नेम। फिर से देखिए, हमारे पास 4 आईडी है। कितने आईडी है? 4 आईडी है। नेम क्या है? एक का नेम है ए, दूसरे का नेम है बी, तीसरे का नेम है सी और चौथे का नेम है डी। ठीक है, ए का एज क्या है? ए का एज है 22। ए का एज क्या है? 22। बी का एज क्या है? 26। सी का एज क्या है? 28। डी का एज क्या है? 30। हमको ए को कितना पेमेंट देना है? 20,000। कितना देना है? 20,000। बी सॉरी ए को हमको कितना देना है? 10,000। बी को देना है 20,000। सी को देना है 30,000। डी को देना है 40,000। फिर से देखिए, ए को देना है 10,000, बी को देना है 20,000, सी को देना है 30,000 और डी को देना है 40,000। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, अभी देखते हैं हम अपने सिलेक्ट कमांड को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी देखता हूं, मैं आपको खड़े होकर समझाता हूं। देखो, ये हमारा सिलेक्ट कमांड है। पहले क्या लिखना है? सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये सिंबल दे देंगे, इसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलना है बोलो। इसको हम तो बोलते हैं स्टार सिंबल, कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल। आप समझो स्टार सिंबल। क्या समझो? क्या समझो? स्टार। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार। उसके बाद क्या लिखना है? फ्रॉम, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद हमको सेमीकोलन देना है। क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो हमारे कस्टमर डाटाबेस में क्या क्या डाटा है, हमको सभी कुछ चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये पूरा टेबल आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सपोज आपके डाटाबेस में क्या क्या डाटा आपने स्टोर किया है, सपोज आपको याद नहीं है, लेकिन आपको अपने डाटाबेस का नाम याद है। ठीक है, लेकिन कौन सा डाटा आपने इंसर्ट किया था वो याद नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देन योर डाटाबेस नेम। जैसे हमारा डाटाबेस का नाम क्या है? कस्टमर। तो क्या लिखा हमने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो व्हाट विल योर रिजल्ट? All data will come. All data will come from your database. Suppose हमको क्या चाहिए? हमको तो पूरा डाटा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? इसमें इस डाटाबेस में जिसका अभी सैलरी व पेमेंट 20,000 है, हमको उसका डाटा चाहिए। जिसका पेमेंट 20,000 है, हमको उसका डाटा चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए,
हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। वही तो सेम है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो क्या हो गया? सिलेक्ट स्टार मतलब ये पूरा डाटा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करो, स्टार मतलब कौन सा करो? पूरा टेबल को सिलेक्ट करो। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब हमारा डाटाबेस। ठीक है, ये तो हो गया। अभी क्या हो गया? हमारा पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए? जिसका पेमेंट 20,000 हो। तो हमको क्या लिखना होगा? वेयर क्लॉज को यूज करना पड़ेगा। कौन सा क्लॉज है? WHERE, वेयर क्लॉज को हमको यूज करना पड़ेगा। वेयर हमको क्या जानना है? जिसका पेमेंट 20,000 है। किसका पेमेंट है? बी का पेमेंट 20,000 है ना। देखो, वे पेमेंट क्या है? 20,000 है ना। तो क्या लिखना है? बहुत इजी है। वेयर इज इक्वल टू वेयर पेमेंट इज इक्वल टू 20,000। वेयर मतलब कौन से जगह पर आपका डाटा में 20,000 है पेमेंट में। वेयर मतलब क्या है? मतलब कहां पर? वेयर देखो, वेयर पेमेंट इज इक्वल टू 20,000। वेयर पेमेंट इज इक्वल टू 20,000। इतना लिखने के बाद आपको सेमीकोलन देना है। क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर पेमेंट इज इक्वल टू 20,000। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखो, पूरा डाटा आ जाएगा। आईडी, नेम, एज, पेमेंट। आईडी में कौन सा आईडी है? 2 नंबर आईडी है। नेम में क्या है? बी है। एज क्या है? 26। देखो, बी का एज क्या है? 26 है ना। पेमेंट क्या है? पेमेंट क्या है? 20,000। उतना क्लियर हुआ। अभी आप सपोज लिखेंगे पेमेंट 10,000, इसको घटाकर 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आईडी में आ जाएगा 1, नेम में आ जाएगा 8, एज में आ जाएगा 26 और इसमें आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड में और भी थोड़ा कुछ है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।